हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर ग्रेविटेशन की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डेरिवेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिस्कस किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये जो डायग्राम है ये अर्थ का है, और जो रेड कलर से दिखाया गया है यह वह ऑर्बिट है जिस पर सैटेलाइट मूव करता है। और वह सैटेलाइट इस ऑर्बिट पर अर्थ के अराउंड मूव करेगा, तो वह जब एक राउंड पूरा करता है अर्थ के अराउंड अपने ऑर्बिट पर, जब वह एक राउंड पूरा करता है तो उस राउंड को पूरा करने में जितना समय लगता है, जितना टाइम लगता है, उसे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कहते हैं। इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आप लिखेंगे द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू गो वंस राउंड द अर्थ। एक राउंड कवर करने में जितना समय लगा, कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो स्पीड का फार्मूला तो आपको याद है सबको। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड यानी कि वेलोसिटी को हम v से डिनोट करें, डिस्टेंस को d से, और टाइम को t से। ठीक है, तो टाइम का फार्मूला कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर टाइम ऊपर आ जाएगा और v नीचे। टाइम यहाँ पर आ गया और जो v है वह डिस्टेंस के नीचे। तो टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड या कह लो वेलोसिटी, टाइम का फार्मूला होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बच्चों सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को बच्चों लिख लिया कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिटल, जो सर्कुलर डिस्टेंस है एक बार मूव करने का, अपॉन स्पीड यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, इक्वल होगा टी यानी कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट के। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता है 2πr, 2π और उस सर्कल का रेडियस। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल का रेडियस क्या होगा? अर्थ का रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट किया गया है, और अर्थ के सरफेस से जो सैटेलाइट की हाइट है उसे एच से लिखा गया है। ठीक, अर्थ का रेडियस को कैपिटल आर से, और उससे भी ऊपर वाली अगर हाइट देखें सैटेलाइट की तो उसे एच से। तो इस तरह से हमने तो रेडियस किसका देखना, जो रेड कलर से शो किया गया है ऑर्बिट का, तो ये होगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यानी कि आर प्लस एच, टी इक्वल 2π। तो रेडियस कौन सा करेंगे? आर प्लस एच, आर प्लस एच। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या है? 2πr। तो आर की जगह पे हमने क्या लिखा? आर प्लस एच। रेडियस आर प्लस एच है ऑर्बिट का। और नीचे ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो क्या होती है? लास्ट हमने ड्राइव किया था इसका फार्मूला। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला बच्चों है, जो पिछली डेरिवेशन में हमने किया था, gm अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला gm अपॉन आर प्लस एच। तो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बच्चों, ये जो फ्रैक्शन है यानी कि जी एम अपॉन आर प्लस एच है, ये ऐसे रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जी एम के ऊपर भी रूट है और आर प्लस एच के ऊपर भी रूट का साइन है। तो रूट के साइन का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो ये जो आर प्लस एच है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये स्टेप आप ध्यान से समझना बच्चों। टी इक्वल 2π, तो चलो ऐसे ही रहेगा, और जो आर प्लस एच है, ठीक है, इसकी पावर क्या है पहले आप बताएं? एक। अगर पावर नहीं लिखी तो उसका उस पावर को क्या मानते हैं? 1। तो चलो मैं रेड कलर से लिखता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। यहाँ पर 1 है पावर। ठीक, तो अपोन में क्या है? अपोन में था जी एम अपॉन आर एच, वो भी रूट में। तो जी एम का भी रूट है और आर प्लस एच का भी रूट है। अब आर प्लस एच रूट की पावर का मतलब क्या होता है? 1/2 पावर होती है। ठीक, जो पावर होती है, ये जो रूट का साइन होता है, अगर इसको पावर में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब क्या होता है? 1/2। तो जब ये आर प्लस एच ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? इसे हम 1 + 2 लिख सकते हैं। चलो मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ इसे।
किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न ना हो, आर प्लस एच को चाहे तो आप ऐसे रूट करके डाल दें या फिर इसकी पावर लिख लें यहाँ पर 1/2। अब ये दोनों पावर आपस में प्लस हो जाएंगी और सोल्ड होने के बाद ये आ जाएगा आपके पास 2πr+h 1 और 1+2 का प्लस करें। अगर 1 + 1/2 करेंगे तो 2 एलसीएम आ गया, इधर 2 1 का 2 + 1 तो ये 3/2 पावर आ गई। तो यहाँ पर पावर क्या आएगी 3/2 और अपोन में तो नो चेंज है, अपोन में लिख देंगे √GM। ठीक, अब अपॉन 2 का मतलब क्या है, रूट मैंने बताया था 1/2 का मतलब क्या है रूट। तो इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2π तो नो चेंज वैसे ही चलता आ रहा है, तो इसे हम रूट द्वारा से डाल सकते हैं r+h³ अपॉन √GM। ठीक है, अब आपके माइंड में आएगा कि 2 कहाँ पर गया, जो अपोन वाला 2 था ना उसकी जगह पे हमने रूट डाल दिया। ठीक है, इसलिए अकेली पावर 3 रह गई है। अब इधर भी रूट और इधर भी रूट, तो इन दोनों रूट्स को कॉमन लिख सकते हैं 2π। ठीक है, ये वाला, और इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है r+h³ अपॉन GM। तो एक तो बच्चों ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव हो गया है। अगर हम इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को फिल करना हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था लास्ट, वो क्या होता है G = GM/r²। GM/r², ये होता है फार्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो GM की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है, GM की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ जाती है, अगर r² इधर भेजें G⁻R²। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट फार्मूला इसका ड्राइव करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। तो 2π तो चलो 2π रहेगा, और रूट में क्या था ऊपर बच्चों है वही सेम लिख देंगे r+h³। अब GM की जगह पे क्या लिखने जा रहे हैं हम, GM की जगह पर लिख रहे हैं हम GR²। तो अगर यहाँ पे r² लिखूँगा तो उसका स्क्वायर तो रूट से बाहर आ सकता है। यहाँ पर अगर मैं r² लिखूँ तो उसे रूट में है ना, तो रूट से उसका स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पर सिंगल r आ जाएगा। तो ये है बच्चों आपका सेकंड फार्मूला ड्राइव हो गया। ये आपका हो गया फर्स्ट, जिसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और अर्थ के मास की वैल्यू है, और इसमें हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ, ये आपका सेकंड फार्मूला, ये भी टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का है। तो नेक्स्ट हम बच्चों डेंसिटी के साथ अगर करें, डेंसिटी की वैल्यू को यूज़ करें, तो आपको पता है डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या आएगी डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसका, अर्थ का लेना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, अर्थ को हमने स्फेयर माना हुआ है, एक पूरा गोला माना हुआ है। तो स्फेयर में के वॉल्यूम का फार्मूला क्या आता है 4/3πr³। तो मास इक्वल टू लिखेंगे डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो मास की वैल्यू फिर आ जाएगी 4/3πr³ और ये साथ में रोक यानी कि डेंसिटी। तो यहाँ पर एक बार दोबारा से लिख देता हूँ बच्चों, मास इक्वल टू आप लिख सकते हो वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। तो यहाँ पर मास का फार्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम का भी बताया 4/3πr³ और डेंसिटी को हम रो से शो कर दिया। तो यहाँ पर बच्चों आप लिख दोगे कैपिटल T = 2π। हम ये वैल्यू m की वैल्यू किस में फिल कर रहे हैं, इस वाली इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन में। तो 2π उतारा, फिर उसके बाद क्या है
थोड़ा सा ये बड़ा फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर लिखा आर प्लस एच का क्यूब, यहाँ से देखकर फिर क्या है, कैपिटल जी है, एम की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू फिल करनी है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब और रो। ठीक, अब यहाँ से ध्यान से समझना होगा बच्चों, स्टेप बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ये 2 पाई इसके अंदर भी जा सकता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी कैसे जा सकता है, क्योंकि आप ये सोचिए 2 पाई भी तो किसी का रूट है, किसका है, 4 पाई का, 4 पाई स्क्वायर का। जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ 2 पाई की कहानी। अगर 4 पाई स्क्वायर हो तो उसे आप क्या लिखेंगे सोल्व करने के बाद, आप बोलोगे 2 पाई। 4 पाई स्क्वायर का कितना आंसर है, रूट 4 पाई स्क्वायर का, सॉरी रूट 4 पाई स्क्वायर का आंसर है 2 पाई, और 2 पाई इक्वल है रूट 4 पाई स्क्वायर। तो इस तरह से 2 पाई को अगर रूट में लिखना है तो 4 पाई स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊं तो इसे मैं कुछ इस तरह से 4 पाई स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ पर आर प्लस एच का क्यूब, और नीचे बच्चों है कैपिटल जी 4/3 पाई आर क्यूब और रो। अब क्या कहानी होगी, 4 से 4 कैंसिल, कैंसिल हो गया, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर 4 पहले से था ना, कैंसिल। अब ये पाई ऊपर 2 बार पाई, तो ये पाई कैंसिल, ऊपर इसका स्क्वायर कैंसिल, एक बार पाई ऊपर बचा। ये 3 है, ये 3 ऊपर जाकर ऊपर 3 के साथ लग, पाई के साथ लग जाएगा। कहने का मतलब इसे बच्चों आप कटिंग के बाद थोड़ा सिंपल हो गया, 3 ऊपर चला गया क्योंकि अपॉन में है ये, और यहाँ पर है आर प्लस एच का क्यूब, और यहाँ पर पाई लिखना मैं भूल गया, चलो पाई मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। और यहाँ पर बच्चों पाई भी है, और अपॉन में क्या क्या बचा, 3 पाई आर प्लस एच का क्यूब हो गया, नीचे एक जी है, एक आर क्यूब है, और एक रो यानी कि डेंसिटी। तो यहाँ पर इसका थर्ड फॉर्मूला ड्राइव हो गया डेंसिटी की टर्म में, ये इसका थर्ड फार्मूला ड्राइव। ये फर्स्ट में जी एम था, सेकंड में स्मॉल जी हो गया था, और थर्ड में क्या डेंसिटी भी आ गई है, और स्मॉल जी यहाँ पर नहीं है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, डेंसिटी का सिंबल है। अब नेक्स्ट बच्चों लास्ट में स्पेशल केस करते हैं। स्पेशल केस में क्या है कि व्हेन सैटेलाइट रिवॉल्व्स वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। जैसे बच्चों, जैसे ये सैटेलाइट है, पहले तो यहाँ पर मूव कर रहा था कुछ डिस्टेंस पर, अब काफ़ी नज़दीक, अर्थ के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक, यानी फ्यू किलोमीटर, कुछ ही किलोमीटर दूर मूव कर रहा है, तब टाइम पीरियड की वैल्यू क्या लेंगे, और यहाँ पर जो अर्थ का रेडियस का डिस्टेंस होगा वह सैटा एच के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, या कह लो हाइट जो होगी वह रेडियस के मुकाबले बहुत ज़्यादा छोटी होगी, कि इसे नेग्लेक्ट, इसे इग्नोर किया जा सकता है इसकी वैल्यू को। एच की वैल्यू को यहाँ पर हम लेट जीरो ले सकते हैं। अगर एच की वैल्यू को जीरो लेते हैं तो हमने 3 फार्मूलास ड्राइव किए थे, तो उनमें क्या क्या चेंज आएगा। जैसे पहला फार्मूला हमने ये वाला ड्राइव किया था, अगर हम बच्चों एच की वैल्यू को लेते हैं जीरो, तो फर्स्ट फार्मूला हमारा ड्राइव होगा, तो यहाँ पर लिख भी दिया, लेट एच इक्वल टू जीरो, हाइट को जीरो माना है, तो इन इक्वेशन नंबर 1 में क्या चेंज आएगा। अगर बच्चों यहाँ पर एच को हम जीरो मान लेते हैं तो टी की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, तो यहाँ पर 2 पाई तो सेम में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर एच जीरो हो जाता है तो अकेला आर बचा, आर क्यूब अपॉन जी एम, रूट में आ जाएगा आर का क्यूब अपॉन जी एम। ये तो फर्स्ट केस हो गया जिसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और अर्थ के मास की वैल्यू भी होती है। अब सेकंड इक्वेशन में अगर फिल करें लेट एच इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि यहाँ पर, तो क्या चेंज आता है, तो बच्चों टी इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, 2 पाई और रूट में
और रूट में आ जाएगा r³ अपॉन g, और एक r बाहर भी है। ठीक, तो इसमें बच्चों देखिए एक r² है, एक सिंगल r है, समझ रहे हो, 3r है ना, तो जो r² और सिंगल r भी लिख सकते हैं ना उसको, तो r² का अगर r बाहर आता तो इस r से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 2 पाई और r अपॉन स्मॉल g। जैसे मैं यहाँ पर बच्चों सोल्व करके दिखाता हूँ इसको, तो ये हमारा केस था 2 पाई अपॉन r³ अपॉन g। तो क्या आप इसे कुछ इस तरह से नहीं लिख सकते, r2 अपॉन g। ठीक है, और ये वाला जो r² है अगर रूट से बाहर निकलेगा सिंगल r बन के निकलेगा, तो ये कुछ इस तरह से अगर बाहर आ गया, नीचे एक r भी था, तो अंदर क्या बचा रूट के, ओनली r अपॉन g। तो ये r से r कैंसिल, तो ये वैल्यू बनेगी 2 पाई और r अपॉन g। नेक्स्ट हम इक्वेशन नंबर 3 में h इक्वल टू 0 अगर इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर फिल करें, अगर बच्चों यहाँ पर फिल करते हैं तो देखते हैं कैपिटल T, ये सभी वैल्यू अपॉन अंदर रूट में ही थी 3 पाई। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 फिल कर दूंगा मैं h की जगह पे, तो r³ बचेगा, r³ और नीचे क्या है GR³ और रो। तो r³ से r³ हो गया बच्चों कैंसिल, और टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आई 3 पाई अपॉन कैपिटल G और ये रो का साइन। तो यह था बच्चों टॉपिक टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट के अलग अलग फार्मूला ड्राइव किए हैं, जिसमें हमने मेन कॉमन 3 फार्मूला ड्राइव किए हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये वाला थर्ड। और स्पेशल केस में भी जब जो प्लैनेट घूम रहा है वह अर्थ के काफ़ी नज़दीक हो, सरफेस के काफ़ी नज़दीक हो, तो एच को 0 मानकर इन्हीं 3 फार्मूलाज में एच की वैल्यू जब 0 फिल की, तो उसके ये 3 अलग से फार्मूला, फर्स्ट, ये वाला, ये सेकंड और ये थर्ड ड्राइव हुए हैं। अगर आपको बच्चों यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।